शेलू नाम की इस लड़की को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी है, जिसके कारण थोड़ा सा हलचल होते ही शेलू के अंदर एक उत्तेजना जाग उठती है, शरीर कांपने लगती है और इसके दौरान शेलू कई लोगों के साथ अपने प्यास बुझाने लगती है खुद को शांत करने के लिए। और गांव के लड़के से लेकर बूढ़े जवान सभी का गंदी नजर शेलू के ऊपर थे। मगर जब कभी कभी शेलू को ये एहसास होती है वो जो कर रही है ये गलत है। अपने हाथों में एक रबर बांध के चलती है और तरफ जागने पर रबर खींच के खुद को शांत करने लगती है। लेकिन उस दौरान क्या करे जब रबर से कुछ काम नहीं होता है और ये तरफ हालत से बाहर हो जाए। फिर से किसी के साथ भी कई पर भी कार्यक्रम शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो खुद को शांत करने के लिए दूसरों से चाबुक से भी पिटवाता है और दर्द से जोर जोर से रोने लगते हैं। बेचारी लड़की करे तो करे क्या। दरअसल शेलू की बचपन भी गुजरी बिना माँ बाप की प्यार से। माँ गुजर जाने के बाद उसकी पिता दूसरे शादी कर चुकी है। अब पिता के प्यार से भी वंचित हो गई। अब शेलू अपने दादी के साथ रहने लगी। उसके अलावा शेलू की एक बचपन की दोस्त था ऋषि, जो हर समय शेलू के साथ रहता था, शेलू की छाया बन के। लेकिन आज शेलू के इस हालत के पीछे शालू के बचपन के दोस्त, ऋषि के पिता और शेलू के कॉलेज के इंग्लिश टीचर मदन भी शालू को पसंद करता है। मदन से बात करते हुए शालू बहुत खुश रहती है। ऐसे ही शालू एक दिन बारिश में भीगते हुए अपने टीचर के लिए घर से कुछ बनाकर ले गई थी और इस मौके को काम पे लगाते हुए शालू के लिए मदन एक रोमांटिक कविता पढ़ने लगता है। मदन जब देखता है कविता सुनते हुए धीरे धीरे शालू के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। तभी मदन उसे किस करने की कोशिश करते हैं और शालू डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। मगर आखिरकार वो भी तो मदन को प्यार करती है, इसलिए वह वापस से लौट कर आती है मदन के पास और प्यार से मदन को हक करने लगती है। मदन उसे बाहों में लिपट कर बेड पर लिटा के एक दूसरे से प्यार करने लगता है। मगर अचानक एक दिन शालू को पता चलती है कि मदन ये कॉलेज छोड़कर चला गया। लेकिन शालू को ये विश्वास नहीं हुआ। शालू को यकीन था कभी न कभी मदन लौटकर जरूर आएगा। फाइनली कुछ महीने बाद मदन वापस आता है, लेकिन शादी करके अपने बीवी के साथ। ये देखकर बेचारी शालू की दिल ही टूट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। ऊपर से मदन शालू को आकर कहता है, तुम बस मेरी एक किताब की पन्नी थी, लेख खत्म हो गया, पन्नी फाड़ दिया तो तुम समझ ही गई हो मैं क्या कहा। बेचारी शालू का दिल टूट गई, क्योंकि शालू उसे सचमुच प्यार किया था। रोते हुए शालू जब घर पर आती है, इधर वो देखती है नींद में उसकी दादी गुजर चुकी है। अब शालू पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि अब उसकी अपनापन कहने के लिए कोई नहीं रहा। अब शालू की ये अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा ही जा रही थी और इधर वह मदन का चेहरा भी दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। एक दिन जब वह अकेली खेत पर बैठी हुई थी, तभी एक गांव का लड़का वहां आता है। शालू को लगा ये उसका प्यार मदन है, इसलिए वह उसे नजदीक बुलाकर बाहें फैलाते हुए उसे प्यार करने लगती है। पर थोड़ी ही देर बाद उसे पता चल जाती है ये मदन नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसके बाद से ही शालू हर दिन किसी न किसी आदमी के साथ संबंध बनाने लगती है, प्यार की प्यास बुझाने के लिए। मगर इसमें शालू की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि शालू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी है, जो उसके अकेलापन से हुआ था। अब बेचारी लड़की करे तो करे क्या। अब शालू रोज रोज गांव के आदमियों के साथ इंटीमेट होने की खबर गांव के जमींदार प्रकाश के कानों में पहुंच जाता है। इसीलिए वह कुछ लोगों को ऑर्डर देते हैं शालू को उठा लाने के लिए। उधर शालू साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो रही थी, जहाँ से घसीटते हुए वो लोग शालू को जमींदारों के पास ले आती है। जमींदार प्रकाश जब पूछता है आखिर तुम गाँव के लड़कों के साथ संबंध क्यों बना रहे हो, और इसका जवाब न दे पाने पर शालू बस रोने लगती है। इसलिए प्रकाश गाँव के सभी लोगों को कहता है अभी के अभी इस लड़की को पत्थर मारते हुए गाँव